हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभय क्लासेस 07 पर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। टॉपिक हमारा है वॉइस। वॉइस वॉइस को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? वॉच। क्या बोलेंगे? वॉच। वॉइस क्या होता है? वॉच। वॉच कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का है। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हमें इसमें एक सेंटेंस होगा, जो एक साधारणता सामान्य तरीके से दिया होगा। सामान्य तरीके से दिया हुआ है। इसका मतलब होता है इसमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कुछ अपने अनुसार व्यक्त करके लिखेंगे। और इसमें क्या आता है? इसमें एक सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट एवं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं। और नियमानुसार टेंस में परिवर्तन करते हैं। टेंस में परिवर्तन करते हैं और जरूरत अनुसार प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये सामान्यतः वो चीजें हो गई जो शुरुआत में हम पढ़ेंगे या जो सभी जगह पर आ जाती है। इसमें क्या होता है? एक्टिव वॉइस एक सेंटेंस होता है जो एक साधारणता सामान्य तरीके से दिया होगा। इसमें क्या होता है? इसमें एक सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाती है, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? इसमें एक्टिव वॉइस को सेंटेंस के कुछ अपने अनुसार व्यक्त करके लिखेंगे। जैसे इसमें हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं और नियम के अनुसार टेंस में परिवर्तन करते हैं और जरूरत के अनुसार प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये इसके नियम है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। अगर इनके हम टेंस से समझेंगे तो टेंस से कैसे समझेंगे?
इसको हम जब साफ करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। इसमें हम देखते हैं कि जब टेंस कैसे परिवर्तित होते हैं, चेंज टू टेंस, इनको कैसे परिवर्तन किया जाता है। हम देखते हैं सबसे पहला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हम देखते हैं कि वर्ब की या तो हमें फिफ्थ फॉर्म मिलेगी जिसको एस या एस बोलते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर डज नॉट व डू नॉट। इतनी चीजें हमें देखने को मिलती है किसमें? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का हम जब चेंजमेंट करेंगे तो ये चला जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। किसमें जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जब इसको चेंज करें तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जब पैसिव बनाएंगे, इसमें अगर हम लिख दिया जाए तो ये होता है एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ लिख दे चेंज टू, चेंज टू मतलब एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर हमें ये मिलेगा और पैसिव वॉइस में हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, हेल्पिंग वर्ब का, ऐसा। ठीक। इसके बाद ये प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। अब बात आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। किसकी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम क्या देखते हैं, इसमें एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी। क्या मतलब होता है? आईएनजी। इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव बन जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको ऐसे चेंज करेंगे। ठीक। इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या मिलता है? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब हम चेंज करेंगे तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में हो जाएगी? थर्ड फॉर्म में, ये याद रखना। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, इनको अलग ले देंगे जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। अब आ गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या देखते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म होगी या डिड नॉट होगी। क्या होगी? डिड नॉट। ठीक। इसको जब चेंज करेंगे तो वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं लिखती होती है वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको जब हम चेंज करेंगे तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हमारा आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब हम चेंज करेंगे तो हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनता है। इसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या देखते हैं, इसमें होता है विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस बनेगा नहीं, फिर इसके बाद हमारा कौन सा बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब बनाएंगे हम तो विल,
शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतने टेंसों का हम क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। देखो लिखा है प्रेजेंट टेंस। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टेंस कैसे होते हैं। प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है। प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग मिलेगा। जब इस तरह के टेंस में हमें ये वर्ब देखने को मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनको चेंज कर देंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब हमें सब्जेक्ट के अनुसार इज लगाना है, एम लगाना और आर का। वर्ब इधर कोई भी फॉर्म में हो, लेकिन हम जब पैसिव बनाएंगे तो उसको किस फॉर्म में रखेंगे, थर्ड फॉर्म में रखेंगे। इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते हैं हम इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको हम जब चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पर जो सहायक क्रिया हमें मिलती है वो सहायक क्रिया किसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है, इसलिए इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनाया जाता क्योंकि वो पहले से बन जाता है। इसके बाद हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड नॉट। इसको जब हम चेंज करेंगे तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसके बाद हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको जहां हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाएगी वहां पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे बीइंग का, तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको चेंज कर देंगे हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे नहीं बनता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है, तो वो पहले से बन गई तो उसको दोबारा नहीं बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम जब चेंज करेंगे तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर कंटीन्यूअस इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये वाली वर्ब किसकी होती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस की। इसके बाद आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में दिया होता है विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब हम चेंज करेंगे तो होता है विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस इसलिए नहीं चेंज होता है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की साइक्रिया यदि। अब यहाँ पर लिख देते हैं जिस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। पहले नंबर पे हमारी आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके बाद आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके बाद हमारी आती है फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसके बाद आ जाती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका मतलब होता है हमारे टोटल 12 टेंसों में कितने टेंसों की पैसिव बनती है, 8, और कितने की नहीं बनती है, 4 की नहीं बनती है। तो इसमें हम लिख दें कि इन टेंस की पैसिव नहीं बनती है। ये तो इनके रूल और नियम की बात हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस जो प्रेजेंट टेंस है इसको जब चेंज करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हम स्ट्रक्चर से समझेंगे, इतनी चीजों को हम नोट कर लेंगे। इसको हम कैसे समझेंगे, देखो देखो सबसे पहला हमने टेंस कौन सा पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा पढ़ा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस की चर्चा कर लें।
प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में कौन सा? अफर्मेटिव। पहले कौन सा? अफर्मेटिव। हम साधारणतः जब टेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सब्जेक्ट। क्या मिलता है? सब्जेक्ट। जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जब बनाएंगे स्ट्रक्चर में तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। इसके बाद देखते हैं, हम नियम होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आती है। क्या आती है? वर्ब यहाँ पर मिल जाएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिल जाएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, या डज नॉट मिल जाएगी, या डू नॉट मिल जाएगी। इतनी वर्ब मिलेगी। ठीक, इसके बाद पहले हम इतना पढ़ लेते हैं। कितना? इतना। ठीक, अफर्मेटिव की बात हो रही, पहले इतना पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमें मिल जाता है किसमें? प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। ठीक, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होता है? पैसिव बनाएंगे तो हमने नियम पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया जाता है? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम किसकी जगह रखेंगे? सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस, हमने लिखाया प्रेजेंट टेंस के सामने जब ये चेंज होती हैं तो इज एम आर का प्रयोग होता है। किसका होता है? इज एम और आर प्लस जो वर्ब हमारे फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है उसको हम कौन से फॉर्म में ले जाएंगे? थर्ड फॉर्म पे। फिर इसके बाद हम जरूरत के अनुसार प्रीपोजिशन लगाएंगे। फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिया है राम रीड्स द न्यूज़पेपर। ठीक, ये लिखा है। तो हम क्या देखेंगे, ये हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये हमारी वर्ब है जो कौन से फॉर्म में है? फिफ्थ फॉर्म में है। इसके और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। यही तो लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? जब हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये जब प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसको हम चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर में लिखा है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाया जाता है। इसका मतलब द न्यूज पेपर हमारा कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो द न्यूज पेपर। इसके बाद इसी के हिसाब से हमें क्या लगानी है? वर्ब। अब न्यूज़पेपर है एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे हम? इज। तो यहाँ मान लो आई होता तो हम एम लगाते, बहुवचन का होता तो आर लगाते। अब इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म के, तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड रीड रीड, ये थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद प्रीपोजिशन हम बाई का प्रयोग करेंगे, और किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो क्या हो गया? द न्यूज पेपर इज रीड बाई राम। समझ में आया? इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव को। किसको देखते हैं? निगेटिव को। निगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा एक्टिव वॉइस में? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलेगा, इसके बाद हमें मिलेगा डज या डू नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड्स भी मिल सकते हैं। जब इनका हम पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या आगे लाएंगे रूल के हिसाब से? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम सहायक्रिया किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर। इसके बाद नॉट दिया है तो हम नॉट को लगाएंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म की किस फॉर्म में चली जाएगी? थर्ड फॉर्म में। कोई भी पैसिव बनाएंगे एक्टिव वॉइस में, कोई सी फॉर्म हो, हम पैसिव वॉइस में कौन से फॉर्म में ले जाएंगे? थर्ड फॉर्म में लेंगे जाएंगे। इसके बाद इसमें एक रूल बन जाता है, या तो प्रीपोजिशन प्लस आप सब्जेक्ट कर दो, या फिर पहले अदर वर्ड्स को आगे ले आए। यहाँ अदर वर्ड्स प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। हमने बहुत बार देखा है कि काफी टीचरों के साथ कि प्रीपोजिशन की जगह क्या लिखा देते हैं? बाय लिखा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जरूरत के अनुसार एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बाय लिखा देते हैं तो ऐसा कहना गलत हो जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जरूरत के अनुसार हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे वहां पर? प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई डू नॉट कंप्लीट
माई होमवर्क टुडे, ये लिखा है। अब देखो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। डू नॉट हमारा ये आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गई, ऑब्जेक्ट हमारा ये आ गया, और ये क्या हमारा अदर वर्ड्स है। तो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लाना, ऑब्जेक्ट हमारा कहा माई है, होमवर्क। यहाँ क्या लिखेंगे, माई होमवर्क। और वर्क कितने वचन होता है, एक वचन। एक वचन के साथ इज नॉट कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे हम, कंप्लीटेड। इसके बाद अदर वर्ड्स, टुडे को पहले ले आएंगे हम, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, आई का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। ठीक। इसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव। क्या आता है, इंट्रोगेटिव। इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक। फिर इसके बाद हम इंट्रोगेटिव लिखते हैं। अब हम यहाँ लिख देते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का एक्टिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी या प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो हेल्पिंग हमारे क्या है, डज या डू प्लस सब्जेक्ट। जरूरत के अनुसार नॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक। इसके बाद जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पहले सहायक क्रिया आई है तो हमें पहले क्या रखना पड़ेगा, सहायक क्रिया को। और प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया हमने देखी थी, जब इसको चेंज करेंगे तो इज एम आर। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे नियम के अनुसार, प्लस नॉट रखेंगे है, अगर नहीं है तो रहने देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नियम के अनुसार अदर वर्ड्स इसके लाएंगे, प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट को पीछे ले आएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे लिख दिया जाए, डज ही नॉट राइट एन ऐसे। तो हम क्या करेंगे, पहले में सहायक क्रिया लानी है, लेकिन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लानी है। तो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे एन ऐसे, यहाँ क्या रख देंगे, एन ऐसे। लेकिन एन ऐसे के हिसाब से हमें पहले सहायक क्रिया, एन ऐसे एक वचन, यहाँ क्या रख देंगे, इज। इसके बाद नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। इसके बाद बाई, किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, हिम। इसका एक और बनता है जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है। सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो दो तरीके से बनता है। पहला तरीका हम सीखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर, क्योंकि सहायक क्रिया की जगह हम क्या रखेंगे, सहायक, प्लस सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर देंगे, प्लस नॉट की जगह नॉट रखने देंगे, वर्ब को ले जाएंगे थर्ड फॉर्म में, प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा तरीका क्या है, जो शायद बहुत लोग गलत कराते हैं। पहले हम क्या रखेंगे, प्रीपोजिशन प्लस डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हमारा प्रीपोजिशन आगे चला गया है तो पीछे प्रीपोजिशन को नहीं रखेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
ठीक, समझ में आया? एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे लिख दिया जाए व्हाट डू यू नॉट ईट दिस मैंगोज दिस टाइम। ठीक, तुम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाट से शुरू करेंगे, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा दिस मैंगोज, ये है बहुवचन, तो बहुवचन के हिसाब से यहाँ क्या रख देंगे, आर दिस मैंगोज, फिर नॉट, एट की थर्ड फॉर्म 18, फिर इसके बाद अदर वर्ड दिस टाइम, प्रीपोजिशन बाई, इसके बाद यू का क्या रहेगा, यू। दूसरे तरीके से बनाएंगे, प्रीपोजिशन पहले, तो इसका मतलब बाई आगे आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई वर्ड, इसके बाद पूरा सेम उतार देंगे, आर these mangoes not eaten this time, बाई आगे चला गया तो नहीं रखेंगे यू। समझ में आया सभी को? तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के ये सारे जो नियम है इनको हम नोट कर लेंगे। इसके बाद हम ये सीखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। इसको साफ कर देते हैं। देखो, एक तरफ हम लिख देते हैं सब्जेक्ट, एक तरफ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, फिर एक तरफ क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट। ऐसे हम समझेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट में ही दिया है तो उसको हम ऑब्जेक्ट में कायम चेंज कर देंगे, हिम में। अगर ऑब्जेक्ट में हिम दिया और हमें सब्जेक्ट बनाना है तो उसको टोटल फिर कायम ले जाएंगे, ही में। इसके बाद हमारा होता है आई, आई को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी, लेकिन मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई। इसके बाद वी देखेंगे तो वी का होता है अस, अस से फिर क्या कर देंगे हम, वी। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही रूप होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है दे का क्या करेंगे, देम, तो इधर भी क्या हो जाएगा, दे हो गया। अब इसके बाद आ गया सी, क्या आ गया, सी का होता है हर, और हर से क्या चेंज हो जाता है, सी। इसके बाद इट का इट ही रहता है, और कुछ रह गया, ए सी इट दे यू वी, इतने होते हैं, ठीक। तो इनको हमें ऐसे चेंज करना है, ठीक। इसके बाद एक सेंटेंस में कभी कभी हमें दो ऑब्जेक्ट देखने मिल जाते हैं। कितने ऑब्जेक्ट देखने मिल जाते हैं, दो। जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों तो सेंटेंस कैसे करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे जैसे लिखा है एग्जांपल में, जैसे यहां लिख दें यू विल गिव मी माई पेन, यू विल गिव मी माई पेन। इसमें हम क्या देखते हैं, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या होता है हमारा है हेल्पिंग वर्ब, गिव हमारे क्या होती है वर्ब, मी हमारा होता है ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम अदर वर्ड बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये वाला हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। तो हम देख लेते हैं जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या समझ रहे हैं जो हमारा मेन वर्ब के तुरंत बाद होता है वो हमारा क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो हम मी को सब्जेक्ट बनाना हमें, तो हमने देखा था मी,
ऑब्जेक्ट रूप में इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई। अब यहाँ आई रख देंगे, ठीक। इसके बाद हमने बताया था आई के हिसाब से यहाँ रख देंगे सेड, क्या रख देंगे, सेड। फिर रख देंगे बी, रूल के हिसाब से गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। इसके बाद हमने बताया था अदर वर्ड कह लो और चाहे इनडायरेक्ट कर दो, तो गिवन माई पेन बाई, और यू का क्या, यू का दोनों रूप कैसे रहते हैं, यू ही रहते हैं। समझ में आया। इतने ही रूल हैं पैसिवाइज। आज के क्लास में इतना ही, कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल, ठीक है।